Uh, Hi, Arun. There are certain terms in the market like index fund, mutual fund, ETF, exchange traded funds, or hedge fund. So basically, these are the different terms in the market through which we pull together the money from different investors and invest in the stock market, shares or bonds, commodities, currencies, cryptocurrencies, in all these things, to gain the profit. पर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है तो आइए जानते हैं हम देर आर फोर टर्म्स दैट आई विल टॉक अबाउट लाइक फर्स्ट इज इंडेक्स फंड सेकंड इज म्यूचुअल फंड थर्ड इज हेज फंड एंड फोर्थ इज ईटीएफ सो इंडेक्स फंड क्या होता है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल लेट्स व्हेन वी गो इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है और वहां पे मैंने आपको $100 दिया और कहा कि यार इसको ना इन्वेस्ट कर दीजिए आप किसी भी कंपनी में देर आर वेरियस big companies in the United States of America. You may name like Apple, Nvidia, Tesla, those kind of companies. So you will say like, oh my gosh, this is a very problematic kind of things. I don't have the time to sit in my boardroom and actively see the market and invest my money and get the profit out of it. तो मैं आपको बोलूंगा कि leave it. एक हमारा इंडेक्स होता है जैसे S&P 500 आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए तो इंडेक्स फंड क्या होता है बेसिकली ये कुछ कंपनीज की हम लिस्ट बना देते हैं जैसे कि यूएस के अंदर हमने 500 स्टॉक कंपनीज ले ली उसकी हमने लिस्ट बना ली कि दिस इज द लिस्ट थ्रू विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर मनी तो हमने 500 ऐसी बड़ी कंपनीज की लिस्ट बना ली जिसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो ये कहलाता है इंडेक्स फंड अब इंडेक्स मतलब होता ही लिस्ट है अब चाहे आप 500 कंपनीज की बनाए या आप 100 कंपनीज की बनाए चाहे आप 200 कंपनीज की बनाए तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फंड इसलिए आपने नाम सुना होगा S&P 500 S&P एक कंपनी है स्टैंडर्ड एंड पुअर वो जो है 500 स्टॉक्स को जो है मैनेज करती है मतलब लुक आउट करती है मतलब अगर इन्वेस्टर S&P 500 को S&P कंपनी को पैसा देता है कि आप इसको जो है लगाइए तो वो उन 500 स्टॉक के अंदर जो है वो लगा देगा पैसा एंड दे विल लीव इट मतलब मार्केट अप एंड डाउन जाता है उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा ठीक है ऐसे हमारे इंडिया में है निफ्टी 50 ओके तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फंड अब इंडेक्स फंड अच्छा क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर जो कॉस्ट टू इन्वेस्टर है जो मैनेजिंग कॉस्ट है वो बहुत ही लो होता है 0.2 to 0.3 बिकॉज दे डोंट हैव टू एक्टिवली मैनेज दोस फंड दे इन्वेस्ट दोस मनी इनटू दैट पूल ऑफ stocks and they just leave it so that there is a fluctuation in the market and at the end of the day you may either get profit or loss and in most of the cases there will be always the profit that you will be incurring not the loss so this is called index fund अब there are various companies that manages this index funds like Vanguard है BlackRock है बार्कलेज है दीज आर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स S&P है ठीक है तो ये होता है हमारा इंडेक्स फंड ओके अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड क्या होता है बेसिकली कि यहाँ मैनेजर्स बैठते हैं ठीक है और वो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं चाहे इन्वेस्टर हो गए चाहे एक कॉमन आदमी हो गया उनसे पैसा लिया ठीक है और वो स्टॉक्स बॉन्ड्स इन सब चीजों में लगाते हैं लेकिन वो एक्टिवली मैनेज करते हैं मतलब इंडेक्स फंड में क्या है आपने पैसा लगा दिया इंडेक्स फंड में और मार्केट के उतार चढ़ाव या किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे से आपके प्रॉफिट एंड लॉसेज जो है डिसाइड होगा लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता म्यूचुअल फंड में मैनेजर जो है वो एक्टिवली बैठ के देखते हैं कि मुझे एप्पल का शेयर खरीदना है एनवीडिया का शेयर खरीदना है या फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेचना है तो द एक्टिवली मैनेजेस और जो एक्टिव मैनेज करता है तो उसमें जो आपको ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो भी ज्यादा देना पड़ता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स फंड एंड म्यूचुअल फंड अब आता है हेज फंड क्या है ये बहुत ही एक एग्रेसिव मोड होता है जिसको बहुत जल्दी पैसा कमाना हो क्योंकि हेज फंड क्योंकि इंडेक्स फंड जो है स्टॉक्स बॉन्ड्स इसमें लगाता है म्यूचुअल फंड्स में भी ज्यादातर यही चीजें होती हैं आप डेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हेज फंड में क्या होता है आप बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं इट मे बी इन कमोडिटी इट मे बी इन करेंसीज लाइक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इट मे बी इन स्टॉक्स इट मे बी इन डिवेंचर्स इट मे बी इन बॉन्ड्स इट मे बी इन ट्रेजरी बिल्स सो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो हेज फंड में वो बहुत ही डाइवर्स होता है और इसके अंदर जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी जो है रिच होते हैं मतलब कि इसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो जो एग्रेसिवली प्रॉफिट और लॉस को जो है द रोड दैट आर वेरी बम्पी फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल सो दोज पीपल हु कैन फेस ऑफ और कोप अप विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर दे कुड इनकर द प्रॉफिट और द लॉसेस with the confidence so they trade in hedge funds so this is the major difference between index fund mutual fund and hedge fund तो लास्ट आता है ETF आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तो ETF भी जो है इट इज द सेम लाइक म्यूचुअल फंड बेसिकली ठीक है इसमें भी जो इन्वेस्टर होते हैं
वो अपना पैसा देते हैं मैनेजर्स को एंड दे एक्टिवली मैनेजेस। बट ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में मेजर मेजर डिफरेंस ये है कि जो ट्रेडिंग होता है म्यूचुअल फंड में, हम दिन में एक बार परचेज करेंगे और एक बार सेल करेंगे। बट ईटीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता। आप जितनी बार भी स्टॉक्स को चाहे परचेज कीजिए, जितनी बार भी स्टॉक्स को चाहिए सेल कीजिए इन अ सिंगल डे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। और ईटीएफ के अंदर ये फायदा होता है कि अगर आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल द फोर: इंडेक्स फंड, ओके, म्यूचुअल fund, hedge fund, and ETF, exchange traded firm. I hope I have clarified on these things on a broader level, not on deep level. Thank you very much, ladies and gentlemen.